श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा सत्यनारायण व्रत कथा की रहेगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण जी की लिखें। कथा प्रारंभ। श्री सत्यनारायण व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, फिर भी हमारे देश में प्रायः पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण जी की कथा करने का अधिक प्रचार है। प्रातः काल इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निहार रहकर विष्णु भगवान का ध्यान और गुण गान करना चाहिए। शाम काल स्नान करके पूजन की तैयारी करें। केले के खंभे और आम के पत्तों के वृंदावनों से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर भगवान की प्रतिमा की स्थापना करें। पास ही कलश, गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करके षोडशोपचार से पूजन करें। इसके पश्चात ध्यान पूर्वक कथा सुनी। कथा प्रारंभ। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौनक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दलित ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दयनीय दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत कथा का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुई। सायंकाल पर घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता था। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूत जी ने पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों को साथ बैठे ध्यान मग्न था। श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूख प्यास से भूल कर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के विषय में पूछा तो उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत ही दलित था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियां का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंब और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से लकड़हारा थोड़े ही दिनों में धनवान तथा पुत्रवान हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था और वह उसकी रानी दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका के एक किनारे लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देखने उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद का बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों के बाद गर्भवती हो गई और इस महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति का सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोजकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया।
फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसागरपुर नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने चारों ओर बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती बड़ी ही दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसी की बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्राद्ध पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से अंत होकर भगवान सत्यदेव की प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो अपना व्रत नहीं किया उसी से आप प्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका कभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्रादि समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्धान हो गए और राजा ने सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पता के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर डांडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर कि नौका में तो सचमुच ही लता पता भरे हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम न चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे ही प्रार्थना की जाए तो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। बनिया ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र नदी पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुक्त हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची तो ही उसके पति सहित नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती को उद्धित हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि वाणिक तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई। यही वह प्रसाद लेकर फिर आई तो उसका पति शी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद सेवन कर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है, उसके पति समेत नाव जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और वह सब अपने घर की ओर चल दिए। वह सब जब तक जीवित रहे तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करते रहे और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते रहे। इसके पश्चात सूत जी बोले कि एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठे होकर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। राजा ने ना तो सत्यनारायण को नमस्कार किया और न पूजन के पास ही गए। गोपगढ़ राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह न की और महल की ओर चल दिए।
राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए। उसे वन की घटना स्मरण हो गई और उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पौत्रादि भी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन निमित्त करता रहा। दोस्तों, हमारी सत्यनारायण की व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपके घर में किसी प्रकार की दरिद्रता है या किसी प्रकार की कमी है तो इस सत्यनारायण की कथा आप पूर्णिमा के दिन अवश्य सुने। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए विशेष ही इस कथा को सुना जाता है और श्री सत्यनारायण की कृपा से आपके घर में धन धान की कमी नहीं रहती है। पुत्र पौत्रादि आदि ही सबकी तरक्की होती है और समस्त प्रकार के आपको सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण अवश्य ही लिखें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण।